सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो सात संगत जी। हमारे अंदर जो ये मैं वर्ड है ये ना रहे। एक तू ही गाए इंसान सात संगत जी। यही सात संगत जी दासी की अरदास बनती है कि सात संगत जी कोई भी कोई काम करता है, चाहे वो मैं हूँ और चाहे कोई सामने वाला, उसमें मैं का अहंकार बहुत आ जाता है कि ये काम मैंने कर दिया है, ये तो काम होना ही नहीं था, जब तक मैं हूँ ये काम हो रहा है। लेकिन सात संगत जी, जब ये एक मिट्टी का बुलबुला जब फूटेगा, एक ये छोटा सा बुलबुला जब सात संगत जी पानी का बुलबुला, इसका पता ही नहीं चलेगा कि कब निकल गया और फिर सात संगत जी सारा काम यहीं का यहीं रखा रह जाता है। प्यारी सात संगत जी, मैं वर्ड अच्छा तो लगता है कि मैंने कर दिया, लेकिन सात संगत जी इसका कहीं अलग ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही सात संगत जी दासी एक साखी लेकर आई है, आशा है परवान करेंगे। सात संगत जी, एक समय की बात है कि एक निरंकारी महात्मा जी रहते थे। उनकी एक छोटी सी गुड़िया थी। अब सात संगत जी वो तीनों माता पिता और बच्ची तीनों ही अपना अच्छे से गुजारा कर रहे थे। सात संगत जी गुजारे के साथ साथ सेवा सिमरन सत्संग भी चल रहा था। और सात संगत जी कई साल बीते, जब लड़की 4-5 साल की हुई तो सात संगत जी उस लड़की को बुखार रहने लगा। सात संगत जी बुखार के रहते रहते महात्मा जी ने कभी कहीं से दवाई ली तो कभी कहीं से, लेकिन सात संगत जी उसका बुखार नहीं उतर रहा था। फिर सात संगत जी एक हॉस्पिटल में गए। उन्होंने वहाँ पर एक तो टेस्ट किए और कहने लगे कि इसके तो एक छोटी सी गांठ है, जो कि वो मांस इकट्ठा हो गया है इसके पेट में, तो ये हमें तुरंत निकालनी होगी, वरना तो आगे जाके ये दिक्कत भी दे सकती है। प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी ने कहा कि इसका क्या खर्च रहेगा। उन डॉक्टर ने कहा कि इसमें 3-4 लाख रुपए का खर्चा है। अब सात संगत जी महात्मा जी इतना नहीं कर पा रहे थे कि उनके पास 3-4 लाख रुपए होते। सात संगत जी महात्मा जी ने घर आकर बताया जब बच्ची के बारे में, तो उनकी माता जी भी सात संगत जी बहुत ही उदास हुई और टेंशन में हो गई कि अब ये पैसे कहाँ से आएंगे, हम बच्ची को कैसे ठीक कर पाएंगे। सात संगत जी कई दिन बीत गए, लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इधर सात संगत जी महात्मा जी का भी अपसेट रहने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगे। जब सात संगत जी काम का बर्डन पड़ा तो उनका सत्संग भी छूट गया। अचानक सात संगत जी एक दिन काम पर थे तो वहाँ पर एक महात्मा जी आए। कहने लगे, क्या बात, आप अब सेवा पे नहीं आते हो। कहने लगे कि सेवा कैसे करूं मैं, ऐसे ऐसे मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे काम पर भी थोड़ा ओवर टाइम लगा लेता हूं ताकि कुछ पैसे जमा कर पाऊं और अपनी बच्ची का इलाज कर पाऊं। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी ऊंचे सुच्चे माने हुए थे। कहने लगे कि आप सतगुरु पर छोड़ दो, अपने आप ही सतगुरु आप संभाल लेगा, लेकिन आप ये सेवा में वंचित ना रहो, सेवा के लिए कंजूसी ना करो। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी भी ज्ञानवान थे। उन्होंने सोचा कि महात्मा जी कह तो ठीक रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी दोबारा से सेवा शुरू कर दूं। सात संगत जी एक बार सेवा के चलते चलते वहाँ पर सात संगत जी बाबा जी के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद सात संगत जी जो वहाँ पे सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा कि कोई आराम करना चाहता है तो 1 घंटे के लिए आराम कर लो। सात संगत जी वहाँ पर जब 1-2 पेड़ थे आसपास, जब सात संगत जी महात्मा जी वहाँ जाकर, कई सारे महात्मा जी थे वहाँ पर बैठे,
और अचानक से ही साध संगत जी वहाँ पर सेक्रेटरी साहब जी भी वहीं पर ही आ गए। और वहाँ पर तो साध संगत जी जब सतगुरु के संत होते हैं, ये गुरु की ही चर्चा चलती है। साध संगत जी वहाँ पर बैठकर सेक्रेटरी साहब ने प्रश्न किया कि महात्मा जी आप कैसे सेवा के लिए आते हो। साध संगत जी किसी ने कुछ जवाब दिया तो किसी ने कुछ कहा। एक महात्मा जी बोले, कहते हैं मुझे सुकून नहीं है। भगवान की दया से, निरंकार की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगले कोठी कारें सब कुछ है, लेकिन मुझे सुकून नहीं है। पता नहीं मेरा मन क्यों बेचैन रहता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि कहीं जाकर सेवा कर लूँ, हो सकता है मेरा मन शांत हो जाए। अब साध संगत जी जिनकी बेटी बीमार थी, वो महात्मा जी चुपचाप बैठे रहे और सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन साध संगत जी वो नहीं कुछ बोले। एंड में साध संगत जी वो महात्मा जी ने कहा कि आप तो बताओ, अपनी कुछ तो बात बताओ। साध संगत जी, महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो एक स्वार्थी इंसान हूँ। मैं यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए आता हूँ। मेरी बच्ची की तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब है और उसका डॉक्टरों ने इतना खर्च बताया है। मैंने तो आकर यहाँ पर सतगुरु पर छोड़ा है कि सतगुरु आप ही जान दूँ, अपने आप ही करा दूँ। जैसे भी जिस हाल में रखे, अब तेरी रजा है। मैंने तो अपना सारा जोर लगा कर देख लिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ना तो मैं पैसे इकट्ठे कर पा रहा हूँ और ना मैं डॉक्टर की फ़ीस दे सकता हूँ जो कि मैं अपनी बच्ची का इलाज कराऊँ। प्यारी साध संगत जी, वो महात्मा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। साध संगत जी सारी बातें ख़त्म हुई, सेवा ख़त्म हुई। उसके बाद साध संगत जी सारे ही महात्मा अपने अपने घर को चले गए। जब साध संगत जी घर के लिए रवाना हुए तो जो महात्मा जी ने बोला था कि मुझे सुकून नहीं है, वो महात्मा जी उस बच्ची के पिता से मिले और कहने लगे कि महात्मा जी आप एक बार मेरे घर आ जाना, मेरे घर ज़रूर आना। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी ने हाथ जोड़े, कहने लगे कि मैं तो बहुत ही परेशान रहता हूँ, मैं आपके घर कैसे आ सकता हूँ। मेरी तो ताकत ही ख़त्म होती जा रही है बच्ची को देखकर, अब मेरा कहीं मन नहीं करता। साध संगत जी जो महात्मा जी थे, उन्होंने हाथ जोड़े, कहने लगे कि एक बार सतगुरु का कहा मानकर आप दास के घर ज़रूर आना। प्यारी साध संगत जी कहने लगे, ठीक है। जब साध संगत जी वो महात्मा जी जो बच्ची के पिता थे घर गए, उन्होंने अपने घर में सारी बात बताई। तभी साध संगत जी बहन जी ने कहा कि आप महात्मा जी के घर चले जाओ, पता नहीं सतगुरु की ही इसमें कोई मर्जी होगी, आप महात्मा जी के घर ज़रूर जाओ। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी उन महात्मा जी के घर पहुँचे जहाँ पर साध संगत जी उनके घर में कैमरे भी लगे हुए थे। जैसे ही वहाँ पर गेट पर पहुँचे, महात्मा जी अंदर बैठे हुए उनको कैमरे में देख रहे थे। तभी साध संगत जी उन्होंने अपने जो गेट पर खड़े होते हैं उनको कहा कि इनको अंदर आने दो और इनको इज्जत से अंदर लेकर आओ। प्यारी साध संगत जी महात्मा जी को अंदर ले आए। जब साध संगत जी महात्मा जी अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि ये तो एक महल की तरह घर है, ये तो महात्मा कोई ऊंचे सूचे महात्मा हैं। प्यारी साध संगत जी जब महात्मा जी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप जब आदर भाव किया, चाय नाश्ता सब कुछ खिलाया पिलाया, तो साध संगत जी वो महात्मा जी कहने लगे कि आपको एक काम करना है, फ़लाँ हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को लेकर इस दिन आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाना। तो साध संगत जी जो बच्ची के पिता महात्मा थे, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, नहीं महात्मा जी, मैं उस हॉस्पिटल का तो खर्चा क्या, मैं उसकी फ़ीस, एडमिशन फ़ीस भी नहीं दे सकता, तो मैं उस हॉस्पिटल में अपनी बच्ची का इलाज नहीं करा पाऊँगा। प्यारी साध संगत जी जो महात्मा थे उन्होंने हाथ जोड़े, कहने लगे कि जब मैं कह रहा हूँ, ये तो सतगुरु की ही कोई रजा है जो मैं आपसे मिल पड़ा और ये मेरे लिए सेवा आई है। आप ये ज़रूर बच्ची को लेकर उस हॉस्पिटल में ज़रूर पहुँचना। प्यारी साध संगत जी अगले ही दिन बच्ची को लेकर उस हॉस्पिटल पहुँचे।
वहाँ पर ही सात संगत जी बच्ची का बहुत इलाज अच्छा हुआ और सात संगत जी समय के रहते रहते वो बच्ची भी ठीक हो गई। महात्मा जी ने सात संगत जी सुकून किया। सात संगत जी फिर महात्मा जी से मिलने के लिए जब महात्मा जी गए तो कहने लगे कि मैं सुकून नहीं था, मेरे अंदर एक सुकून की चैन नहीं थी, मैं हर दम परेशान रहता था। जब मैंने आपकी बच्ची का इलाज कराया, आज मुझे सतगुरु से सुकून मिल गया है। आज मैं सुकून की नींद सोया हूँ। पता नहीं ये सेवा मेरी कैसी सतगुरु ने ही अपने उससे भेजी है। ये तो कोई मैं करन करावन वाला कौन हूँ, सतगुरु की ही इच्छा थी ये, जो कि आपका इलाज होना था। प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी के पास जो 50-60 हज़ार रुपये थे महात्मा जी ने निकाले और उन महात्मा जी को देने लगे। कहने लगे कि ये आप रख लो, इतने मैंने जोड़े थे। इसके बाद सात संगत जी व महात्मा जी कहने लगे, नहीं, ये मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा, आप इस बच्ची के लिए अपने पास रखो, इसको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा तंदुरुस्त बनाओ। और सात संगत जी वो घर पर आ गए। प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव यही है, जब हम कोई भी काम सतगुरु पर छोड़ देते हैं तो सतगुरु किसी ना किसी जरिए अपने आप ही हमारे काम संवार देता है। सात संगत जी, जिस दिन हमारी मैं सात संगत जी सतगुरु के साथ साझा हो जाएगी, सतगुरु का नाम हो जाएगा। सात संगत जी, करण करावन वाला तो यही है। हम इंसान सात संगत जी अपनी मैं में डूबे रहते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। सात संगत जी, मैं का वर्ड सात संगत जी इंसान को खा रहा है। सात संगत जी, हमें इन्हीं साखियों से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने मैं को त्याग कर अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा करें। सतगुरु ही सात संगत जी पता है कहाँ किसको क्या देना है। हम यदि सारे काम अपने सतगुरु पर छोड़ देते हैं तो सतगुरु आप ही संभाल लेता है, जैसे कि सात संगत जी उन महात्मा जी की बच्ची को संभाल लिया। सात संगत जी, यही दासी की भी अरदास है, विनती है कि सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक सात संगत जी दासी की भी तोड़ नहीं जाए। सात संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और सात संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। सात संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।